जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल RS एजुकेशन सेंटर पर। साथियों, बात करने वाले हैं आरपीएससी की व्याख्याता भर्ती के संबंध में। और इस भर्ती के दो विषयों का परिणाम यहाँ पर आरपीएससी की तरफ से जारी किया जा चुका है। एक है आपका बायोलॉजी और दूसरा है फिजिक्स। इसके साथ ही जल्द ही आरपीएससी सभी विषयों का परिणाम यहाँ पर जारी कर देगी। जब सभी विषयों का परिणाम जारी कर दिया जाएगा, उसके तुरंत बाद यहाँ पर आपको साथियों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी आपको इस सेशन में मिलने वाली है। चाहे आपका कोई सा भी विषय रहा हो, ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि कॉम्पिटिशन एग्जाम से संबंधित हर ऑथेंटिक न्यूज आपको सबसे पहले मिल सके। बात करें आपके पहले डॉक्यूमेंट की, तो साथियों ये है आपका पहला डॉक्यूमेंट, स्क्रूटनी फॉर्म और फीस रिसिप्ट। जैसे ही सभी विषयों का परिणाम आरपीएससी की तरफ से जारी कर दिया जाएगा, उसके तुरंत बाद में आप सबको एक लिंक प्रोवाइड की जाएगी और इस लिंक पर जाकर आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। जैसे ही आप फॉर्म फिलअप करते हैं, उसके बाद में आपको एक फीस का पेमेंट करना होता है। इन दोनों की जो प्रिंट आउट है वो आपको साथ में रखनी है, डीवी के टाइम आपको लेकर जाना है। अगला जो डॉक्यूमेंट है वो है साथियों आपका एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म जो इस भर्ती के लिए आपने फॉर्म अप्लाई किया था, उसकी जो प्रिंट आउट है वो भी आपके पास में होनी चाहिए। अगला डॉक्यूमेंट है वो है आपका इस एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड। इस भर्ती के लिए जो आपकी एग्ज़ाम लगी थी, उसका एडमिट कार्ड भी आपके पास में होना चाहिए। इसके अलावा आपका 10th क्लास का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, इसके अलावा 12th क्लास की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनका 10th क्लास का मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही डॉक्यूमेंट में होंगे, और कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे यहाँ पर जिनका मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग है। तो जैसा भी आपके ऊपर लागू होता है, उसके अकॉर्डिंग अपना डॉक्यूमेंट रेडी रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पर साथियों आपका अगला डॉक्यूमेंट है आपके ग्रेजुएशन की ऑल ईयर की मार्कशीट, और साथ में आपकी यहाँ पर जो डिग्री है यानी जो सर्टिफिकेट आपका, वो आपके पास में होना चाहिए। इसके अलावा जो आपके अगले डॉक्यूमेंट हैं वो बीएड से रिलेटेड हैं। बीएड की आपकी फर्स्ट ईयर की मार्कशीट और सेकंड ईयर की मार्कशीट आपके पास में होनी चाहिए। इसके साथ में जो बीएड की डिग्री है, चाहे वो प्रोविजनल हो या फिर चाहे आपके पास में ओरिजिनल हो, वो आपके पास में 100% होनी चाहिए, जो कि आपको डीवी के समय लेकर जानी है। इसके अलावा यहाँ पर जो मेन डॉक्यूमेंट है इस भर्ती के लिए, वो है आपकी पीजी डिग्री। और यहाँ पर पीजी डिग्री आपके अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग निर्धारित की गई है। तो ये पीडीएफ आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल RS एजुकेशन सेंटर पर भी उपलब्ध करवा दूंगा। हालांकि आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं कि आपको पर्टिकुलर किस सब्जेक्ट के लिए कौन सी डिग्री जो पीजी की है वो चाहिए। जिस सब्जेक्ट से ये एग्जाम दिया है, उसी विषय की यहाँ पर साथियों आपके पास में पीजी डिग्री लेकर जानी है। तो पर्टिकुलरली आप देख लीजिएगा यहाँ पर आपका सब्जेक्ट कौन सा है, उसकी पीजी डिग्री आप तैयार रखिएगा। उसकी ऑल ईयर की मार्कशीट यानी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की मार्कशीट, और साथ में उसकी डिग्री भी आपके पास में होनी चाहिए। अगर आपके पास में ओरिजिनल डिग्री नहीं है, तो आपके पास में यहाँ पर उसकी प्रोविजनल डिग्री 100% होनी चाहिए। अगला जो डॉक्यूमेंट है वो है साथियों आपका मूल निवास प्रमाण पत्र। आप चाहे राजस्थान के निवासी हो या अदर स्टेट के निवासी हो, आपके पास में मूल निवास 100% होना चाहिए। इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र, राजस्थान में जो भी ओबीसी, एससी, एसटी या फिर एमबीसी कैटेगरी से है, तो आपके पास में अपना कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनके पास में यहाँ पर आपके पास जो ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र है वो होना चाहिए। और इसके अलावा अगर आप जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, तो आपके पास में कास्ट सर्टिफिकेट की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और जो राज्य से बाहर यानी राजस्थान से बाहर के कैंडिडेट हैं, उनको भी कास्ट सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा साथियों आपके पास में विवाह प्रमाण पत्र, अगर आप एक विवाहित कैंडिडेट हैं तो आपके पास में मैरिज सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। इसके अलावा जो अगला डॉक्यूमेंट है साथियों वो है आपका शपथ पत्र। कुछ शपथ पत्र आपको यहाँ पर देने होंगे। यहाँ पर जो शपथ पत्र है दहेज न लेने, दहेज न देने का। इसके अलावा बच्चों का घोषणा पत्र है, वो भी आपको देना होगा कि 1/6/2002 से पहले आपकी कितनी संतान थी और 1/6/2002 के बाद में आपकी कितनी संतान है। तो इन सभी के जो फॉर्मेट हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल RS एजुकेशन सेंटर पर उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। तो आप टेलीग्राम चैनल RS एजुकेशन सेंटर जरूर ज्वाइन कर लें। अगला जो डॉक्यूमेंट है वो विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र। जो टीएसपी क्षेत्र के कैंडिडेट हैं, उनको ये डॉक्यूमेंट ओनली चाहिए, नॉन टीएसपी क्षेत्र वालों को नहीं चाहिए। इसके अलावा जो अगला डॉक्यूमेंट है वो है आपका चरित्र प्रमाण पत्र। और ये चरित्र प्रमाण पत्र आपके अंतिम शैक्षणिक जो संस्थान है, यानी मान लीजिए आपने पीजी डिग्री जो भी कंप्लीट कर रखी है, जैसे एमएससी कंप्लीट कर रखी है, तो आपके पास में उस एमएससी जहाँ से आपने कंप्लीट की है, उस संस्था का जो करेक्टर सर्टिफिकेट है वो आपके पास में होना चाहिए। इसके अलावा दो गजेटेड ऑफिसर, कोई भी राजपत्रित अधिकारी, चाहे आप डॉक्टर या फिर टीचर, फर्स्ट ग्रेड का जो टीचर है उससे जारी करवा सकते हैं। ये दोनों करेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास में
होने चाहिए। इसके अलावा जो अगला डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर जो स्पेशल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, विडो, डाइवोर्स या फिर यहाँ पर स्पोर्ट्स या एक्स सर्विसमैन या पीएच कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, वो अपना जो सर्टिफिकेट है पर्टिकुलर वो भी आपके पास में यहाँ पर होना चाहिए। अगर आप किसी दूसरे डिपार्टमेंट से में पहले से जॉब कर रहे हैं और अभी आपका यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन हुआ है, तो जिस डिपार्टमेंट में आप पहले से जॉब कर रहे हैं उस डिपार्टमेंट ने अगर आपको एनओसी दी है तो वो एनओसी भी आपके पास में होनी चाहिए। इसके अलावा एक पर्टिकुलर आईडी में आपका पैन कार्ड हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है या फिर ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है या फिर वोटर आईडी कार्ड भी आपके पास में यहाँ पर साथियों हो सकता है, वो भी पर्टिकुलर आपके पास में डीवी के टाइम पर होने चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट साथियों आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय लेकर जाने हैं। इसके अलावा अगर आपके कोई डॉक्यूमेंट में कोई करेक्शन है, नाम वगैरह में कोई दिक्कत है, तो आप पर्टिकुलरली आप मेरे मोबाइल नंबर पर कॉल कर सकते हैं। बिल्कुल आपको जो उचित समाधान है वो बता दिया जाएगा। मोबाइल नंबर मेरे आपको टेलीग्राम चैनल RS एजुकेशन सेंटर पर उपलब्ध करवा दिए गए हैं। वहां पर आप जैसे ही टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे तो वो नंबर मेरे आपको मिल जाएंगे, आप डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।